हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.5 की बात करेंगे। इसमें डेसिमल्स के क्वेश्चंस हैं। अभी तक मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में बहुत सारी बातें बताई। फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेज में फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया। आज हम बात करेंगे डेसिमल्स की। अब डेसिमल में क्या होता है? एक्चुअल में डेसिमल्स में जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होल पार्ट होता है और वो दूसरा जो है वो होल नहीं होता है, मतलब 1 से कम उसकी वैल्यू होती है। वो पार्ट जो है वो डेसिमल में जाता है। जैसे मान लीजिए 2 लिखा है तो 2 तो ये हो गया, और मान लीजिए 0.2 लिखा है तो 0.2 का मतलब हो गया कि 2/10, मतलब 10 पार्ट्स में 2 पार्ट्स लिए जा रहे हैं, मतलब कंप्लीट 1 नहीं है। 1 से कम जब वैल्यू होती है तो वो डेसिमल में जाती है। तो जो नंबर्स लिखे जाते हैं डेसिमल्स में वो कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे आपने लिखा 283.36, ऐसे आपने लिखी है। ये क्या है? एक नंबर है, इसको बोलते हैं 283.36। ध्यान दीजिए, डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स होते हैं वो अलग अलग बोले जाते हैं। मतलब इसको हम 36 नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? 36। तो क्या बोलेंगे इस नंबर को? 283.36। अब इसमें एक चीज और आप समझ लीजिए कि यहां पर जैसे जब आप प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो वहां पर आप इसको कहते हैं ये वंस है। क्या बोलते हैं इसको? वंस। इसको क्या बोलते हैं? टेंस। और इसको क्या बोलते हैं? हंड्रेड्स। इसको हंड्रेड्स बोला जाता है। ठीक, ऐसे ही जब हम यहां से राइट हैंड साइड में चलते हैं, मतलब डेसिमल के राइट हैंड साइड में चलते हैं, तो इसमें जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं टेंथ। क्या बोलते हैं? टेंथ। और ये होता है हंड्रेड। ये ध्यान दीजिए, मतलब टीएच लग जाता है यहां पर। जैसे यस लगा, यस की जगह पर यहां पर टीएच लगेगा तो ये हो जाएगा 100, है ना? ये टीएच यहां पर लगा दिया। उसके बाद थाउजेंड्स आ जाएगा और 10,000 आ जाएगा। और इधर की तरफ हम चलेंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से चलता है। तो डेसिमल के आगे तो आपको पता है, डेसिमल के बाद में जो पहला नंबर होता है या पहला डिजिट जो होता है उसको हम टेंथ बोलते हैं। टेंथ का मतलब होता है कि मतलब 10 इस तरीके से, मान लीजिए 0.3 है तो 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं। इसको लिखते हैं 3/10, है ना? क्या बोला जाता है इसको? 3/10। जैसे मान लीजिए 3/5 लिखा तो इसको बोला जाता है 3/5। जो बोलचाल की भाषा है उसमें इस तरीके से इसको बोला जाता है। तो यह 3/10 मतलब 3 जो है वो 10th प्लेस पे है तो इसको हम 3/10 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं? 6/100। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। जैसे इसी नंबर की अगर हम बात करें तो प्लेस वैल्यू फॉर्म में आप कैसे इसको लिख सकते हैं, आप समझ ले इसको। जैसे 1, 10, 100, 200 प्लेस पे है, यहां लिख सकते हैं आप 2 into 100 प्लस 8 into 10 प्लस 3 into 1, क्योंकि 1 प्लेस पे है। फिर आपने डेसिमल लगाया तो डेसिमल का ये आएगा, तो ये इनटू, हम डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं, हम प्लेस वैल्यू फॉर्मेट दे रहे हैं। तो ये 3 जो है वो 10th प्लेस पे है तो 3/10 लगेगा। जैसे यहां पर इधर के पोर्शन में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहां पर हमें डिवाइड करना शुरू कर देना होता है। प्लस ये हो जाएगा 6/100, ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लिया हमने 235.306, ऐसे हमने लिखा। अब इसको जब आप करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 2 into 10, 2 into 100 प्लस 3 into 10 प्लस 5 into 1 प्लस 3/10, क्योंकि 3 जो है 10th प्लेस पे है, प्लस 0/100, ये जो 0 है वो 100 प्लेस पे है, और 6 जो है वो 1000 प्लेस पे, तो 6/1000। तो ये ध्यान दीजिए कि यहां पर जिस नंबर पे पहला डिजिट है तो एक 0 समझिए नीचे आ रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। इसमें 2 0 आ गए, यहां 3 0, तो 10s, 100, 1000 इस तरीके से प्लेस इसकी चलती है। तो ये तो हो गया नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, और हमने प्लेस वैल्यू फॉर्म बताई कि किस तरीके से आप नंबर्स को इस तरीके से प्लेस वैल्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 के कुछ क्वेश्चंस की। 2.5 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जो है लिखा है विच इज ग्रेटर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है विच इज ग्रेटर, बड़ा कौन सा है। ठीक, तो विच इज ग्रेटर में जैसे पहला दिखाया गया 0.5 या फिर 0.05। ठीक, एक तो पार्ट ही है। तो ध्यान दीजिएगा आप कि हम हमेशा पहले डेसिमल से पहले वाले नंबर्स देखते हैं, जो होल नंबर हमारा होता है उसको कंपेयर कर लेते हैं। अगर उसमें 0 आ रहा है, जैसे दोनों हम एक एक करके देखेंगे, डेसिमल से पहले एक डिजिट यहां पर है, डेसिमल से पहले एक ही यहां पर है, और दोनों 0 है, तो यहां से ये क्लियर नहीं हुआ कौन सा नंबर बड़ा है। फिर हम आगे आएंगे, डेसिमल के बाद पहला नंबर इसमें 5 आ रहा है और इसमें पहला नंबर क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब ये नंबर बड़ा हो गया।
अगर मान लीजिए पहले नंबर से कंपेयर नहीं हो रहा तो दूसरे नंबर को भी चेक करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए अब देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है 0.8 और 0.88 ये आ रहा है। अब इसको आपको देखना है, तो देखिए डेसिमल से पहले यहां भी 0 है, यहां पर भी 0 है, डेसिमल के बाद इसमें आ रहा है 8 और इसमें भी डेसिमल के बाद 8 आ रहा है। मतलब यहां तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, हम ये नहीं समझ पाए कि कौन सा नंबर बड़ा है। फिर डेसिमल के बाद जो सेकंड नंबर का डिजिट है इसमें अगर कुछ भी नहीं तो उसको 0 माना जाएगा, ये 0 है और इसमें डेसिमल के बाद जो सेकंड नंबर का डिजिट है वो 8 है। इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा हो गया और ये साइन ऐसे लग जाएगा। तो हम एक एक करके डेसिमल के बाद के डिजिट्स को या डेसिमल के पहले के डिजिट्स को देखते हैं और ये देख लेते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अब आप देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में जो है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि रुपीज में कन्वर्ट करिए। अब लिखा 7 पैसे, 7 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दें 100 पैसे इक्वल टू जो होता है वो 1 रुपी होता है, 1 रुपीज ये आता है, ठीक। 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी, ठीक। अब 1 पैसे क्या हो जाएगा, 1 पैसे इक्वल टू हो जाएगा, आप ऐसे लिख लीजिए 1 पैसे इक्वल टू हो जाएगा 1/100। यानी कि पैसे को अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। तो अगर रुपीज में दिया है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर पैसे में वैल्यू दी गई है तो 100 से डिवाइड करके हम उसको रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 7 पैसे लिखा है तो हम लिखेंगे 7/100 कर दें तो ये रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और फाइनली कितना हो गया 0. अब जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर 2 डिजिट है तो यहां से डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो डेसिमल यहां पर माना जाता है। अगर डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा तो नंबर के बाद डेसिमल होता है, उसके पहले हमें 2 डिजिट शिफ्ट करना है। तो एक डिजिट तो 7 हो जाएगा, एक 0 आपको लगाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से यहां पर आ गया 0.07, ठीक है। तो ये आपका मतलब रुपीज को हमने कन्वर्ट कर दिया, सॉरी पैसे को हमने रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि पैसे को जब भी आप रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको किससे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब आइए एक चीज हम आपको बता दें, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें बेसिकली क्या है, सेंटीमीटर को मीटर में, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को ग्राम में या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसके लिए आप एक चीज समझ लिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपने उसको ठीक से समझ लिया तो आपको किसी भी क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें कन्वर्ट करने की हम बात करते हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको केवल याद कर लीजिए, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। आप अगर इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, डेका, हेक्टो, किलो। अब इसमें है क्या कि जो हमने लिखा मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब इसमें क्या है, ये जो सिस्टम है ये तीनों ही पार्ट के लिए है। तीनों ही पार्ट का मतलब होता है कि आप इसमें मास के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं और वॉल्यूम के लिए भी यूज कर सकते हैं और डिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप तीनों के लिए, मास के लिए अगर आप यूज करेंगे तो इसमें आपको ग्राम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ग्राम। वॉल्यूम के लिए अगर आप यूज करेंगे तो आपको लीटर लगाना पड़ेगा, और इसके डिस्टेंस के लिए अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको मीटर लगाना पड़ेगा। पहली चीज, यानी कि अगर हम इसको मास के लिए यूज करते हैं तो ये हो जाएगा मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, और यहां पर जो आएगा वो ग्राम हो जाएगा, ठीक। और फिर डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। उसके बाद अगर आप इसको वॉल्यूम के लिए यूज करना चाहते हैं तो वॉल्यूम के लिए जब हम यूज करना चाहते हैं तो लीटर लगेगा, तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, और फिर यहां पर लीटर हो जाएगा। फिर डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर हो गया। डिस्टेंस की बात अगर करें तो डिस्टेंस के लिए तो मैंने पहले से ही लिखा है, मीटर यहां लगा रखा है, इसमें मीटर लग जाएगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो आपको क्या करना है कि मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ये सीक्वेंस आपको लर्न कर लेनी है, ठीक। अब इसमें रिलेशन कैसा होता है उसको समझ लीजिए। आप रिलेशन कैसा होता है आप ध्यान दीजिए, तो यहां पर जो ऊपर की यूनिट है वो छोटे यूनिट है और नीचे बड़े यूनिट है। भाई आपको पता है कि मिलीमीटर से किलोमीटर ज्यादा बड़ा होता है, और जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो जो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड, ठीक। क्या करेंगे, डिवाइड बाई
किससे डिवाइड करेंगे? 10 पर स्टेप। जितने भी स्टेप हम नीचे आएंगे उतने स्टेप हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। छोटे यूनिट से जब हम बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। ठीक, छोटे यूनिट जैसे अभी हमने उसको पैसे को रुपीज में कन्वर्ट किया तो डिवाइड करने की हमने बात की। और ऐसे ही जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ हम मूव करेंगे, तो आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई किससे? बाई 10 पर स्टेप। हर एक स्टेप पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने आप स्टेप जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए, आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसमें लिखा है कि 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोग्राम में कन्वर्ट करिए। क्या है? 5 सेंटीमीटर। और इसको चेंज किस में करना है? पहले तो मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में कितना होगा? अब ध्यान दीजिए, 5 सेंटीमीटर है, ये कितना है? सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर कहां पर है? यहां पर मिली सेंटी, ये आएगा सेंटीमीटर वाला पार्ट हुआ। डिस्टेंस के लिए हम मीटर लगाएंगे सब में, तो ये आपका सेंटीमीटर वाला पार्ट हो गया। तो ये यहां पर है और चेंज किस में करना है? मीटर में। तो यहां से हम चलेंगे और कहां तक आएंगे? मीटर तक। तो यहां से हम चलेंगे 1 2 स्टेप नीचे आए, यानी कि हमें 2 बार क्या करना पड़ेगा? 100 से 2 टाइम्स हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा कि एक स्टेप पर हमें 10 से डिवाइड करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? हमारी वैल्यू है सेंटीमीटर में, हमें आना कहां है? मीटर में। तो यहां से जब हम चलेंगे तो पहला स्टेप यहां पर आएगा और दूसरा स्टेप यहां पर आएगा। इसका मतलब आपको 2 टाइम्स 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक बार 10 से डिवाइड करेंगे, फिर जब 2 बार 10 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल जो नंबर होगा वो 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर आप 5/100 कर दें तो ये जो वैल्यू है ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसमें जब डेसिमल करते हैं तो ध्यान दीजिए कि क्या है? 500 100 का मतलब डेसिमल के बाद का दूसरे नंबर का डिजिट है। तो ये हो जाएगा 0.0, क्योंकि पहले नंबर पे तो कुछ है नहीं, 0.05। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने जीरो होते हैं उतने ही डिजिट डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता है। तो डेसिमल इस समय यहां पर होगा, यहां से 2 डिजिट आगे जाएगा तो एक डिजिट तो 5 हो जाएगा, एक आपको 0 लगाना पड़ेगा। तो ये इतने मीटर हो सकता है, हो जाएगा। ठीक, अब इसी को अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए 5 सेंटीमीटर है यहां है और आपको कहां आना है? किलोमीटर में। तो कितने स्टेप नीचे आ रहे हैं आप? यहां से चलेंगे 1 2 3 4 5 स्टेप नीचे जाएंगे। तो जब 5 सेंटीमीटर है, इसको जब आप 5 स्टेप नीचे आकर के किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5/5 स्टेप का मतलब 5 बार आपको किससे? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 टाइम्स जब आप करेंगे तो ये 50 वाला नंबर समझिए हो जाएगा ऐसे। ठीक भाई, 2 बार किया 2 जीरो लग रहा है, मतलब 100 हो रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। अब इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 डिजिट से डेसिमल शिफ्ट होना चाहिए। तो एक डिजिट तो पहले से ही है, इसका मतलब डेसिमल के बाद 4 जीरो आपको लगाने पड़ेंगे और ये 5 ये अलग से आपको होल नंबर में दिखाना पड़ता है, ये किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक, तो आप क्या देख रहे हैं कि सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में, डेकामीटर में, चाहे जिसको जिसमें कन्वर्ट कर लीजिए। ये सिस्टम बहुत आसान है कि आपको क्या करना है कि नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आना है तो आपको हर एक स्टेप पे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हर एक स्टेप पर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, जैसे कोई एक क्वेश्चन और भी दिया, जैसे 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में एक पार्ट है 3470 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। आइए इसको मिटा देते हैं। तो भाई मैंने एक सिस्टम आपको दे दिया, इस सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जैसे लिखा है 3470 ग्राम और इसको चेंज करना है किलोग्राम में। तो ये कितने किलोग्राम होगा? तो ध्यान दीजिए 3470, अब मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है या चेक करना है। वैल्यू है ग्राम में, ग्राम कहां पर होगा? यहां पर, क्योंकि ये मीटर भी है, ग्राम भी है, लीटर भी यहां लगेगा। तो ग्राम यहां पर और हमें जाना है किलोग्राम में, यानी कि यहां से नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना होता है? डिवाइड। अब कितने स्टेप जाना है? यहां से चलेंगे तो 1 2 3 स्टेप नीचे आए ना। जब 3 स्टेप नीचे आए तो ओवरऑल किससे डिवाइड हो गया? भाई 3 बार 10 से डिवाइड करें तो वो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये फाइनली अगर हम इसके नीचे 1000 लगा दें
तो ये जो ग्राम है ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम 1000 लगाएंगे किलोग्राम बन गया। अब आप डेसिमल प्लॉट करेंगे, 3 जीरो है तो 3 डिजिट डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होना चाहिए। तो एक ये हो गया 1 2 3, यानी कि 4 से पहले लग जाएगा डेसिमल, तो 3.470 kg ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। ठीक, ऐसे ही और भी कोई नंबर आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज में तो नहीं है, मैं दूसरा ऐसे ही बता रहा हूं आपको। मान लीजिए 5 डेकाग्राम नंबर है। क्या दिया है? डेकाग्राम। ये 5 क्या है? डेकाग्राम या हेक्टोग्राम मान लीजिए ले लिया आपने, हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम है और आप इसको किसमें चेंज करना चाहते हैं? मिलीग्राम में। ठीक, अब हेक्टोग्राम यहां पर है और मिलीग्राम यहां पर है। तो मान लीजिए आप 5 हेक्टोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहां से यहां आना है आपको। तो यहां से तो आप यहां पर खड़े हैं, आप यहां से जब आप चलेंगे तो 1 2 3 4 5 स्टेप ऊपर जाना है। और ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। तो किससे करेंगे? 5 इंटू 5 स्टेप ऊपर गए तो 1 लाख हो गया, या 1 के बाद 5 जीरो लगा दिए, समझिए ऐसे 1 लाख से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसको करेंगे तो क्या आएगा? 5 लाख। 5 लाख कितना? मिलीमीटर। मिलीमीटर, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ध्यान देना है आपको कि अगर आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो जितने भी स्टेप जाएंगे उतनी बार आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर से जब नीचे आएंगे तो जितने स्टेप आप नीचे आएंगे ये डिवाइड जो है कर लेंगे। तो ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, आप उसको प्रिपेयर कर लें और हो जाएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके बाद एक्सरसाइज में और बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात, सॉरी 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें उन्होंने एक्सपेंडेड फॉर्म की बात की कि एक नंबर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। तो इससे पहले मैंने शुरुआत में ही एक्सपेंडेड फॉर्म आपको बता दी थी, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। 2.034 माने दिया गया 34, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1 होगा तो 2 इंटू 1 लिखिए, ऐसे लिख दिए 2 इंटू 1, क्योंकि ये 1 प्लेस पे ही है। 10 100 प्लस आगे तो कुछ है नहीं इसमें, प्लस इसको लिखेंगे 0/10 प्लस 3/100 प्लस 4/1000। ठीक, ये भाई 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, ये 1000th प्लेस है। तो 0 10th 300 4000, इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड करते चले जाएंगे। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का। आइए उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 2.5 एक्सरसाइज का। इसमें आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 2 बतानी है। अब कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 2 आ गया, 2.56। ठीक, और नंबर क्या है? 2137, 21.37, 21 है, सॉरी ये 21.37, मतलब 10.25, 10.25 और 9.42। उसके बाद है 63.5352, ऐसे दिया गया। अब आपको यहां पर बतानी है प्लेस वैल्यू। क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की प्लेस वैल्यू हर एक नंबर में आपको बतानी है। तो 2 की प्लेस वैल्यू यहां पर क्या है? ये 1s है ना। तो प्लेस वैल्यू इसकी आप 2 1s लिख सकते हैं, या 2 इंटू 1 कर दें। यहां पर 2 क्या है? 10th प्लेस पे है तो 2 इंटू 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 10th प्लेस है तो ये 2/10 हो जाएगा। यहां पर 2 100th प्लेस पे है तो ये 2/100 हो जाएगा। ठीक, और यहां पर 2 1000th प्लेस पे है तो 2/1000 हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। मतलब हमें देखना है कि 2 है एक्चुअल में कहां पर है। इसमें तो जैसे इसमें 1th प्लेस पे, ये 10th प्लेस है, और उसके बाद ये 10th 100th और 1000th, इस तरीके से इसकी प्लेस वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिए। आप को बहुत आसान एक्सरसाइज है, कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे की एक्सरसाइजेज में हम लोग इसके डेसिमल नंबर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह की बात करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस पूरे आज के लेक्चर में जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बताया, वो आपको लर्न करने के लिए मैंने बताया कि अगर मान लीजिए आप यूनिट्स को चेंज करते हैं तो अक्सर कंफ्यूजन होता है। उसको मैं फिर लास्ट में चलते चलते एक बार फिर बता देता हूं,
कि वही मिली, आप याद कर लीजिए इसको, मिली, सेंटी, देसी, मीटर, डेका, हेक्टो और किलो, ये सीक्वेंस है, आपको लर्न कर लीजिए, मिली, सेंटी, देसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, इस तरीके से। बस ध्यान दीजिएगा ये हमने डिस्टेंस के लिए लिखा हुआ है, इसमें मीटर लगेगा सभी में। अगर मान लीजिए आप जो है यहां पर जो मीटर है ये ग्राम में ही हो सकता है और लीटर हो सकता है, तो बस यही है कि सब में मीटर लगा दिया तो डिस्टेंस के लिए हो गया, सब में ग्राम लगा दिया तो ये मास के लिए हो गया, सब में लीटर लगा दिया तो ये वॉल्यूम के लिए हो गया। और बस ध्यान क्या देना है, ये आपका डिवाइड करने की कंडीशन है, ये क्या है, डिवाइड, और ऊपर की तरफ जाने में आपको मल्टीप्लाई करना है, बस ये ध्यान देने की जरूरत है। और कंफ्यूजन अगर होता भी है आपको, अगर कंफ्यूजन किसी तरीके इसका होता है तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए आपको हमेशा जो है मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कोई भी एक यूनिट, भाई कुछ चीजें तो आपको याद रहती है, जैसे सेंटीमीटर मिलीमीटर का रिलेशन आपको याद रहता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो आप क्या देख रहे हैं कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। भाई वाली 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है तो 2 सेंटीमीटर में क्या होगा, 2 इंटू 10 20 मिलीमीटर होगा। तो आपको यहां से दिख रहा है कि ऊपर जाने पर हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आपके माइंड में एक चीज फिट हो गई कि ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज आपको ऐसे याद आ जाएगी कि नीचे जाने पे डिवाइड करना है। और जितने भी स्टेप हम ऊपर नीचे जाएंगे उतनी बार हम 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। ये ध्यान देने की जरूरत है इस पूरे चैप्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये एक्सरसाइज में बेसिकली, चैप्टर भी कह सकते हैं क्योंकि चैप्टर में तो है ही ये, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरी एक्सरसाइज में यही है। आप इसको ठीक से प्रिपेयर कर लें तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे इस एक्सरसाइज में भी, और आगे भी ये सिस्टम आपके बहुत ही काम का है, तो आप इसको ठीक से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। ओके, थैंक यू।